हेलो दोस्तों, नॉलेज फंडा को सब्सक्राइब करें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सीरिया में सिविल वॉर क्यों हो रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी मालूमात हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सीरिया की खतरनाक फोटो सामने आ रही है। सीरिया में इन बीते कुछ दिनों में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जान कोई आतंकवादी संगठन ने नहीं, बल्कि रशियन एंड सीरियन मिलिट्री ने लिया है। तो आज हम जानेंगे पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जो एक हैप्पी देश शमशान में बदल गया। दोस्तों, सीरिया एक तुर्की और इराक के पास एक देश है और इसकी कैपिटल है दमस्कस। सीरिया में सिविल वॉर की स्टार्टिंग तब हुई जब यहाँ के लोगों ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को उनकी पोस्ट छोड़ने और डेमोक्रेसी लाने की मांग की। और जैसे ही डिमांड बढ़ने लगी, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को अपनी कुर्सी का डर सताने लगा। इसलिए उन्होंने बेरहमी दिखाते हुए सन 2011 में प्रदर्शनकारियों पर गन फायरिंग करवा दी, जिससे वहाँ की आम लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। जैसे कि सीरिया एक सुन्नी मुसलमान बहुमत वाला देश है और वहाँ की प्रेसिडेंट शिया थी, तब वहाँ के लोगों ने और भी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया और सीरियन आर्मी को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ सीरियन रेबल्स जो बशर अल असद के खिलाफ थे, दूसरी तरफ थे बशर अल असद की आर्मी एंड उनके सपोर्टर। बशर अल असद के विरोधियों ने इस लड़ाई में अपनी जी जान लगा दी। जैसे ही बशर अल असद को अपनी हाथ से सीट जाती दिखी, उन्होंने अपनी सीट को बचाने के लिए कुछ ताकतवर देश से हेल्प मांगी, जिसमें रशिया और शिया देश ईरान भी था। और दूसरी तरफ बशर अल असद के विरोधियों के समर्थन में अमेरिका और सऊदी अरेबिया सामने आए। इससे बीच तर्किश लोग, जो कि तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक, इन सभी देशों को काट कर एक नया देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते थे। उन लोगों ने भी सीरियन रिबल्स का साथ दिया और बशर अल असद के अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन अगर कभी कुर्दिस्तान बनता, तुर्की का ज़्यादातर पार्ट इसमें कट कर चला जाता। इसलिए अपनी ज़मीनी हिस्से को बचाने के लिए तुर्की ने इस फाइट में पार्ट ले लिया। बशर अल असद के विरोधियों की हेल्प सऊदी अरेबिया पैसे से कर रहा है और ईरान बशर अल असद की हेल्प पैसे, हथियारों और सैनिकों से कर रहा है। इससे यह बात तो साफ हो गई है, ये फाइट शिया और सुन्नी के दो ग्रुप में हो रही है। सीरिया में इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका एंड तुर्की जैसे पावरफुल कंट्री भी इस वॉर को लड़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों को कंडीशन और भी ख़राब हो गई। लोगों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इन तक हेल्प पहुँचाने के लिए 24 फरवरी 2018 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया के लिए एक फ्री स्क्वाड रेजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे बशर अल असद और रशिया द्वारा यहाँ पे हवाई हमला किया जा रहा है। और बशर अल असद और रशिया का कहना है कि हमला विरोधियों पर करवाया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। यह हमला सीरिया के गुटा शहर पर करवाया जा रहा है, क्योंकि रशिया का मानना है कि यहाँ मौजूदा अपोनेंट ग्रुप ज़िया अल-इस्लाम फ्री स्क्वाड रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़िया अल-इस्लाम का कहना है, सीरियन सरकार यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मान रही है, तो हम भला क्यों माने। सीरिया की सरकार बीते कुछ दिनों में 500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। 2011 से अब तक इन 7 से 8 सालों में सीरिया के 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 20 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए और 65 लाख से ज़्यादा लोग इस देश को छोड़ दूसरे देश में चले गए। आप और मैं इन मारे गए बेगुनाह लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों के लिए दुआएं कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।